दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो उनमें से जो फर्स्ट कंपनी है जिसके नाम है इरिडा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। देखिए, इरिडा के बारे में चर्चा करूं तो देखिए, फाइनेंस इंडस्ट्रीज में बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज के कंपनी होते हैं। और यहाँ पे जो कैटेगरीज को दिखाया गया है वो है फाइनेंस इंडस्ट्रीज। बट बेसिकली कंपनी पीएसयू फाइनेंस इंडस्ट्रीज के बिलोंग करते हैं। तो पीएसयू कंपनी है, एक सरकारी कंपनी है। और रैंकिंग वाइज कंपनी के, मार्केट के वाइज कंपनी इंडिया के फोर्थ लार्जेस्ट पीएसयू फाइनेंस कंपनी है। और इसके टोटल मार्केट कैप है 68,000 करोड़ के आसपास। तो कंपनी के ऊपर कुछ गुड अपडेट्स है, जो अपडेट्स कंपनी को आगे बढ़ने में, आगे चलने के लिए काफ़ी है। मतलब आगे चलाने के लिए काफ़ी है। जैसे कंपनी का परफॉर्मेंस देखेंगे तो कंपनी का सेल्स एंड कंपनी का प्रॉफिट का ग्रोथ बाकी सारे कंपनी से कई गुना ज़्यादा है। तो ये तो बेस्ट परफॉर्मेंस हो गया। दूसरी बात, कंपनी का कर्जा भी देखिए अच्छा खासा है। और इस फंडिंग को कंपनी और भी ज़्यादा बढ़ाने का कोशिश कर रहा है। अगर मैं बैलेंस शीट के कंपनी के कर्जे के बारे में बात करूँ तो टोटल कंपनी बोरिंग्स कितना लिया, 18,000 2019 में था। वो बढ़ते बढ़ते आज हो चुके हैं ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ के आसपास। तो कोई भी कंपनी अगर 50,000 करोड़ तक लोन लिया और उस लोन को दूसरों को लोन के हिसाब से दिया तो उसका इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा। अगर उसके लोन और भी ज़्यादा बढ़ जाए तो सोचना कंपनी और भी ज़्यादा लोन को दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग कंपनी को अच्छा खासा फायदा मिलेगा। तो क्या सही में उस तरीके से कुछ अपडेट आया? हाँ, बिल्कुल आया। आप देख सकते हैं, इंडियस इरिडास गेन 536 मिलियन डॉलर, $536 मिलियन का टोटल ओवरऑल यहाँ पे कंपनी फंड रेज करने वाले हैं। तो एक प्रपोजल कंपनी यहाँ पे रख चुके थे और इस प्रपोजल जल्द से जल्द आपको एक्सेप्ट होता हुआ भी देखने को मिलेगा, क्योंकि इस तरीके से प्रपोजल पहले भी हुआ था और उसको एक्सपेक्टेशन भी किया। और इसके चलते कंपनी एक दिन में 8% तक जंप देखने को मिला जब इस न्यूज़ आया था। और मुझे लगता है ये जो प्रपोजल है, इस प्रपोजल के अकॉर्डिंग कंपनी फंड रेज करेगा और उस फंड को लेकर कंपनी बिजनेस को और भी ज़्यादा एक्सटेंड करने वाला है। क्योंकि देखिए, अगर मान के चलिए आप लोन देने का काम करते हैं, मान के चलिए आपके जेब में अगर 5 लाख रुपया है, इसमें से मान के चलिए आप 10% इंटरेस्ट के बेसिस में लोन देते हैं, तो आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा था, अगर आपके जेब में फिर से 10 लाख रुपया हो गया, उसी 10% इंटरेस्ट के बेसिस में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट, मतलब ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो ये सीधी-सीधी कैलकुलेशन है। तो इसके बेसिस में कंपनी के ऊपर अच्छा खासा जंप देखने को मिल सकता है। शायद कंटिन्यूअसली कंपनी के ऊपर जो मैसिव जंप हुआ था, उसके बाद जो रिकवरी भी हुआ, फिर से कंपनी देखिए यहाँ पे हाई वॉल्यूम के साथ इस दिन जंप किए थे और यही दिन वो अपडेट आया था। तो क्या कंपनी फिर से रिकवरी कर पाएँगे? क्योंकि जो स्ट्रैटेजीज़ मुझे यहाँ पे देखने को मिला, उस स्ट्रैटेजीज़ के बेसिस में यहाँ पे एक पैटर्न्स बना, 1, 2, 3, 3 के 3 बाइंग कैंडल बने। और इस बाइंग कैंडल के बेसिस में जब भी नीचे लेवल को टच करेगा तब मैं एंट्री लेने वाला था। तो अभी तक नीचे लेवल को टच ही नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता है टच करने से पहले ही कंपनी बाउंस बैक किया है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे टच अभी तक हुआ नहीं। यहाँ पे टच करने के लिए आया तो था, मगर एंट्री बना नहीं। तो मैंने क्या किया, इंतज़ार किया, क्योंकि मुझे लगता है इस नीचे लेवल तक जब तक ना टच करे तब तक एंट्री लेना ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि हर चीज़, मतलब हर सिचुएशन को आपको समझ कर काम करना होगा। क्योंकि यहाँ पे मैं जूम को बढ़ा करके आपको दिखा दूँ तो कुछ इस तरीके से रेंज बना है, उस रेंज के अकॉर्डिंग अभी तक कोई एंट्री बना ही नहीं। क्या पहले भी इस तरीके से कुछ स्ट्रैटेजीज़ बने थे जिसके अकॉर्डिंग टारगेट अचीव हुआ है? अगर मैं डिटेल्स में बात करूँ तो ऐसे, मतलब बहुत बार कंपनी ने धमाका किया। जैसे लिस्टिंग होने के बाद भी इस तरीके से पैटर्न स्केल हुआ था, नीचे आया नहीं, नहीं तो अच्छा खासा टारगेट मिलता। दूसरी बात, यहाँ पे भी अगर रेंज को देखा जाए तो कंपनी के ऊपर कंटिन्यूसली सेलिंग होने के बाद यहाँ पे भी एक रेंज बना था। वो भी देखिए अराउंड 20% के आसपास ही आप बोल सकते हैं। 20% के आसपास यहाँ पे एक रेंज बना था, उसका भी देखिए एंट्री हुआ और फाइनली टारगेट भी हो गया। तो इस तरीके से बहुत बार आपको एंट्री और टारगेट मिल जाएगा, अगर डिटेल्स को आप चेक करेंगे तो। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि किसी भी कंपनीज के ऊपर काम करने से पहले, किसी भी स्ट्रैटेजीज को फॉलो करने से पहले प्रीवियस एटलीस्ट 10 साल तक पीछे जाकर देखिए, क्या उस कंपनी ने उसी तरीके से स्ट्रैटेजीज में कोई रिटर्न दिया है कि नहीं। अगर रिटर्न दिया है तो उस टाइम कंपनी का फाइनेंशियल डेटा कितने स्ट्रांग थे। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूंगा, उसका नाम है बीएससी लिमिटेड। देखिए, बीएससी लिमिटेड लगातार भागते चले जा रहे हैं, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर जो रेंज मुझे देखने को मिला था, वो रेंज के बारे में बात करूँ तो आप खुद ही देख सकते हैं। कंपनी के ऊपर यहाँ पे दो तरीके से पैटर्न क्रिएट हुआ। पहली बात, यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ। वो रेंज के अकॉर्डिंग एक ही लेवल में कंपनी
यहाँ पे बार-बार काम किया। जब भी कुछ इस तरीके से रेंज बनते हैं तो मैं हमेशा इंतज़ार करता हूँ कि पहले एक सपोर्ट होना चाहिए, उसके बाद एक रेजिस्टेंस, उसके बाद दूसरी बार सपोर्ट और दूसरी बार रेजिस्टेंस। मतलब रेजिस्टेंस 1 एंड रेजिस्टेंस 2 बनना चाहिए, सपोर्ट 1 एंड सपोर्ट 2 बनना चाहिए। उसके बाद सपोर्ट 3 जब बने, इस जगह पे भी एंटी बन सकता था, मगर मैंने इस जगह पे एंटी नहीं लिया। मैंने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद जब रिटेस्ट किया तब मैंने एक डिसीजन लिया। क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए था एक हाई ग्रोथेबल लेवल्स। तो इसलिए देखिए कंटिन्यूअसली जब वॉल्यूम के साथ यहाँ पे बाइंग हुआ, तब मैंने एक पॉजिटिव यहाँ पे एंट्री लिया। उसी के बीच में यहाँ पे जो कंटिन्यूअसली बाइंग हुआ था, उसको जब रेंज को मार्किंग किया, मुझे 32% के आसपास रेंज दिखा। तब मुझे यहाँ पे एक रेंज भी दिखा, तो उस रेंज के अकॉर्डिंग ये जो लेवल है 2200 का लेवल है, इस लेवल को टच किया, तब एंट्री बना। उसके बाद देखिए धीरे-धीरे करके ऊपर जा रहा है। तो इस लेवल तक जाएगा, मतलब 2943 लेवल तक जाएगा, तो एक टारगेट बन सकता है, क्योंकि जो रेंज दूसरी बार बना है। तो 2 तरीके से यहाँ पे रेंज मुझे मिला, तो फर्स्ट रेंज के अकॉर्डिंग मैं कंटिन्यू करूँगा और सेकंड रेंज के अकॉर्डिंग मैंने इस जगह पे टारगेट होने के बाद कुछ यहाँ पे क्वांटिटी को ज़रूर बुक करूँगा, क्योंकि स्ट्रैटेजीज़ में हमेशा आप जिस स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करके जो क्वांटिटी एडिंग किया है, उसको हमेशा उस जगह पे आपको एग्ज़िट करना चाहिए। ये रूल्स है, आप रूल्स को ब्रेक करके कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि पैसा आपका है, आपके हिसाब से काम करिए। मेरे कहने पे किसी भी कंपनीज़ के ऊपर ट्रेड मत लीजिएगा, क्योंकि लॉस अगर होगा तो आपको ही झेलना होगा। तो इसीलिए हमेशा मेरे खुद के हिसाब से मैं काम करता हूँ। आप सारी चीज़ों को समझ कर, सीख कर, स्टडी करके काम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँगा, उससे पहले बीएससी के एक पॉइंट्स मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। देखिए लोगों के मन में एक डाउट है, क्या सही में कंपनी ठीक-ठाक परफॉर्मेंस कर रहा है? अगर कंपनी के पी रेशियो के बारे में बात करें तो दोनों पी रेशियो आपको सेम टू सेम दिखेगा। चाहे वो इंडस्ट्रीज पी रेशियो हो, चाहे वो खुद के पी रेशियो हो, दोनों में ही आपको सेम सेम दिखेगा। तो आप सोच रहे होंगे कि सर बीएससी अकेला प्लेयर होगा इस सेक्टर में, शायद इसीलिए सेम टू सेम दिख रहा है। बिल्कुल नहीं। फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर देखा जाए तो कंपनी बहुत सारे कंपनीज है, उनमें से सारे कंपनीज का वैल्यूएशन बहुत हाई है और इसी कारण के वजह से कंपनीज के ऊपर वैल्यूएशन सस्ता दिखे, क्योंकि इसके एवरेज पी रेशियो निकल कर आ रहा है 63। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका सेल्स का ग्रोथ एंड प्रॉफिट का ग्रोथ। कंपनी कई हद तक बढ़ चुके हैं। बाकी आपके क्या व्यू है जरूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट इस बार भी हाईएस्टली देखने को मिला, क्योंकि लास्ट जो 3 क्वार्टर्स में कंपनी जिस तरीके से प्रॉफिट को डाउन किए थे, उसको कंपनी ने रिकवरी किया इस बार, अच्छी तरीके से रिकवरी किया। तो ये गुड पॉइंट्स है, इस गुड पॉइंट्स के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ रहा है। तो मेरे व्यू जो जो आपको देखने को मिला था, वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है, सॉरी, इस बीएससी के ऊपर एक अपडेट था जो मैं आपके साथ दिखाना भूल गया। देखिए जेफरीज जो बड़े एक इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने इस बीएससी के ऊपर टारगेट रखा इतना 2850, और कंपनी 2850 से 3100, तो इतनी बड़ी टारगेट लेकर चल रहा है कौन? जेफरीज। क्योंकि मैं भी एक बड़ा टारगेट लेकर भी चल रहा हूँ, क्योंकि मेरा टारगेट बहुत लंबा है, मैं लंबा जर्नी तक इसको होल्ड करने वाला हूँ। और जो टारगेट लेकर मैं चल रहा हूँ करीबन 90% के आसपास। अगर मैं इस 90% का टारगेट मुझे 2 साल में मिले तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 साल में अराउंड 45% के आसपास एवरेजली रिटर्न यहाँ पे मिल सकता है। तो 2 से 3 साल भी लगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 3 साल में 30% का एवरेजली रिटर्न मिलेगा। तो हमेशा आपको कंपनीज के ऊपर ट्रस्ट ट्रस्ट बिल्ड करना होगा, कंपनी के ऊपर आपको भरोसा करके रहना होगा, तभी आपको कुछ फ़ायदा मिल सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है डेविस लैबोरेटरीज। देखिए जिस कंपनी को हम लोग डेविस लैब्स नाम से जानते हैं, तो डेविस लैब कंपनी इंडिया की एक पॉपुलर फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज कंपनी है, क्योंकि इस कंपनी का रैंकिंग वाइज बात करूँ तो कंपनी फार्मास्यूटिकल ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में एक लीडर प्लेयर है। इसका मार्केट कैप भी कोई छोटा मोटा नहीं है, 1,33,000 करोड़, मतलब 1,33,000 करोड़ के आसपास है। कंपनी का मजेदार बात दो है, सेल्स का ग्रोथ 19% से ग्रोथ हुआ और प्रॉफिट का ग्रोथ 20% के हिसाब से ग्रोथ हुआ। मतलब सेल्स एंड प्रॉफिट बहुत हद तक यहाँ पे पॉजिटिवली ग्रोथ हुआ और इसके अकॉर्डिंग कंपनी का डेप्थ एकदम जीरो है, जो कंपनी की एक खासियत पॉइंट बनाता है। और ये पॉइंट्स मैं इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि कंपनी के ऊपर मुझे बेस्ट तरीके से एक ट्रेड मिला, जो ट्रेड को मैं कंटिन्यू करूंगा। चलो वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले देखिए टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बेसिस में पहले एक कप, उसके बाद 2 बार हैंडल बने थे, सॉरी 3 बार हैंडल बने, फाइनली ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट किया, उसके बाद कंपनी टारगेट को अचीव किए। जो टारगेट निकल के आया करीबन 28% के आसपास, वो तो टारगेट कंप्लीट हो चुके हैं। तो उस टारगेट को मैं यहाँ पे डिलीट करूंगा, क्योंकि वो जब कोई टारगेट हो जाता है तो उस स्ट्रेटजीज को मैं डिलीट कर देता हूँ। तब तक मैं डिलीट नहीं करता हूँ जब तक कोई नया स्ट्रेटजीज ना बने।
तो यहाँ पे देखिए फिर से एक स्ट्रैटेजीज क्रिएट हुआ है। जो स्ट्रैटेजीज को मैं आपके साथ यहाँ पे खुद बनाकर दिखाऊंगा, क्योंकि इस तरीके से स्ट्रैटेजीज को आपको भी फाइंड आउट करना है और उसके ऊपर डीपली रिसर्च करके काम करना है। देखिए पहले एक शोल्डर बने, उसके बाद दूसरी एक शोल्डर बने, उसके बाद एक तीसरी शोल्डर बने। तीन तीन बार यहाँ पे क्या बन चुके हैं, शोल्डर बन चुके हैं। अभी बारी है एक बिग हेड बनने का। तो क्या फाइनली हेड बने? हाँ बिल्कुल बने। यहाँ पे यहाँ से अगर मैं लेवल तक देखूँ, मैं अभी मार्किंग करके दिखाऊंगा। तो देखिए नीचे लेवल तक मैं एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ। हाँ यहाँ पे नीचे लेवल तक मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो हेड बने हैं वो कहाँ तक है, कुछ इस तरीके से लेवल्स में। अगर मैं इस लेवल तक देखूँ, उसके बाद फिर से एक पैटर्न से यहाँ पे बना है, वो कुछ इस तरीके से फिर से एक शोल्डर बने और उसके बाद फिर से यहाँ पे एक शोल्डर बने और फाइनली लेवल को ब्रेकआउट किया। तो ब्रेकआउट किया, ध्यान से देखना, ब्रेकआउट हाई वॉल्यूम के साथ किया और उसके साथ ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी किया। तो ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट कंफर्मेशन हो चुके हैं और उसके बाद फाइनली यहाँ पे इस जगह पे क्या किया, कंपनी रीटेस्ट किया। मुझे ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट कंफर्मेशन मिलने के बाद एक बार रीटेस्ट चाहिए था और वो मुझे मिल गया। उसके बाद यहाँ पे कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। तो यहाँ से ऊपर गया तो कौन सा लेवल तक मैं इसका टारगेट लेने की कोशिश करूंगा, जिसका टोटल जो कप का साइज है, सॉरी जो हेड का साइज है, उस हेड को अगर मैं एक बार मार्किंग कर लूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि कितना दूर तक मुझे होल्ड करना है। तो यहाँ पे हेड का अगर मार्किंग करके मैं देखूँ तो ओवरऑल इस कंपनी की जो रेंज निकल कर है करीबन 6000, मैं ओवरऑल एक बात करूँ 6510 के आसपास, जो इसका लाइफ टाइम हाई के भी ऊपर बना है। इसका लाइफ टाइम हाई के भी ऊपर बना है, जो जो एक बेस्ट तरीके से एक टारगेट बना है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुआ है, उस सिचुएशन के बेसिस में इस लाइफ टाइम हाई को अगर ब्रेक करे तो कंपनी एक 40% के आसपास रिटर्न देने का चांसेस है। अगर ये रिटर्न मुझे 1 साल में मिले तो भी मेरे लिए बेस्ट रहेगा। अगर 1.5 साल में मिले तो भी कोई मतलब कोई खराब रिटर्न नहीं है, बहुत शानदार है। तो इस तरीके से मैं स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके काम करता हूँ। तो आप प्लीज़ इस तरीके से स्ट्रैटेजीज के ऊपर काम करना चाहते हैं तो एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें, क्योंकि ब्लाइंडली किसी कंपनी के ऊपर काम करना थोड़ा सा रिस्की हो सकते हैं। और किसी के ऊपर डायरेक्टली यूट्यूब वीडियो देखकर आप किसी कंपनी के ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हैं तो मेरे लिए आप बहुत गलत कर रहे हैं। आपको खुद के भी व्यू होना चाहिए, खुद के भी ओपिनियन होना चाहिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है आंध्रा पेपर लिमिटेड। तो अंधा पेपर लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो कंपनी इसके ऊपर स्प्लिट का अनाउंसमेंट हो चुके हैं। 11 तारीख को कंपनी हर एक के बदले 5 शेयर देने जा रहा है, क्योंकि इसका फेस वैल्यू 10 रुपया था, अभी 2 रुपया बनने जा रहा है। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।